नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत। एसएससी जीडी सोल्जर्स दोस्तों, आज आपके लिए टॉपिक है करंट जीके का स्टैचू ऑफ इंडिया। भारत की जो भी स्टैचू है, जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी मूर्तियां हैं, उन सब की अपन बात करेंगे और जिनका अनावरण पिछली साल 2023 में हुआ उन सब की बात करेंगे, क्योंकि वो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है। यहां से पूछने की संभावना आपके बहुत ज्यादा है। तो जो भी स्टैचू है उन सब की अपन बात करेंगे, एक भी स्टैचू पीछे अपन छोड़ने वाले नहीं है। आपका पूरा टॉपिक कवर होगा यहां पर। क्लियर है भाई? शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहली स्टैचू आपकी आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार पटेल की। आप सबको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है भाई? अपने लोहे पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल की प्रतिमा है, इनकी मूर्ति है कहां पर? तो गुजरात में है। डीपली पूछे तो केवड़िया बता देना, केवड़िया गुजरात, केवड़िया नर्मदा जिला। कौन सा? केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार इसकी ऊंचाई का प्रश्न पूछा है एसएससी ने। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि फीट में अपन नापे तो 597 फीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यदि मूर्ति का नाम आए, यदि स्टैचू प्रतिमा का नाम आए, तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। अपने बात कर ली। कई बार इसके मूर्तिकार का प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्तिकार कौन है भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी के? तो बता देना रामवी सुतार। रामवी सुतार इसके मूर्तिकार है, ये आपको याद रखनी है। तो जो भी डाटा था ये सब मैंने आपको बता दिया अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। अगली यूनिटी पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। दूसरा नंबर है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा। यह भी आपको बात याद रखनी है, कई बार प्रश्न पूछ लेना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे कहते हैं एकता की प्रतिमा। एकता की प्रतिमा, यह भी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी इसे कहते हैं समानता की प्रतिमा। क्या कहते हैं इसे? समानता की प्रतिमा। ये भी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? तेलंगाना हैदराबाद में। कहां पर है भाई? तेलंगाना के हैदराबाद में है किसकी? तो संत और दार्शनिक कहे जाने वाले रामानुज की मूर्ति है। ये आपको याद रखना है, रामानुज की मूर्ति है। ये है अपने दार्शनिक संत रामानुज, रामानुजाचार्य भी कह सकते हैं रामानुज। और इनकी जो प्रतिमा है ये 66 फीट, कितनी है भाई? 66 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, ये है आपकी 66 मीटर है इसकी ऊंचाई और 216 फीट ऊंची। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मूर्ति इंपोर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है। पंच धातु से निर्मित है, 5 धातु से बनी है। कौन कौन सी 5 धातु? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है। इन 5 धातु से मिलकर बनी होती है। और यह प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। बैठी हुई प्रतिमा के रूप में ये आपको याद रखना है। एक दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा भी अपने भारत में है। किसकी? अपने बुद्ध साहब की है। महावीर बुद्ध, भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा है। वो आपको आगे पढ़ेंगे अपन बिहार में, उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये पंच धातु से निर्मित है कि रामानुजाचार्य की मूर्ति। ठीक है, तेलंगाना अपने हैदराबाद में, और इससे कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। क्लियर? आगे चलता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। आपकी तीसरी प्रतिमा आ चुकी है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा। इसे कहा जाता है विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा। है किसकी भाई? तो विश्वास किस पर करोगे? महादेव पर। और महादेव की प्रतिमा को कहा जाता है स्टैचू ऑफ बिलीफ। है कहां पर? ये अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा जगह पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ है जो दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है गुरु? 112 मीटर है भाई, याद रखना। ठीक है,
बाकी आपने जो भी फैक्ट था मैंने इसके बारे में बता दिया। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा कहा जाता है, राजस्थान के राजसमंद के नाहद्वारा जगह पर स्थित है। दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह भी आपको याद रखना है, और इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। क्लियर। चौथी प्रतिमा पर चलते हैं। राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सब में ये एक प्रश्न आपका स्टेचू से पूछा जाता है। चौथी पर चलते हैं, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहा जाता है समृद्धि की मूर्ति, समृद्धि की प्रतिमा। है किसकी भाई? नाद प्रभु केम्पगौड़ा की है। नाद प्रभु केम्पगौड़ा, और केम्पगौड़ा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। कहां पर है? बेंगलुरु में। तो ये प्रतिमा भी बेंगलुरु में, याद रखने के लिए। कहां पर है भाई प्रतिमा? बेंगलुरु की ये है आपकी स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किसकी है? नाद प्रभु केम्पगौड़ा साहब। और ये खड़े यहां पर आपके सामने 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ठीक है। और इसको डिजाइन किसने किया? रामवी सुतार ने, जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो है मूर्तिकार थे, वो ही आपके यहां पर डिजाइन करता है, रामवी सुतार। ये आपको याद रखना है। पांचवी पर चलते हैं, स्टेचू ऑफ पीस। पीस बोले तो पाली, और पाली ये राजस्थान के पाली में है किसकी? विजय वल्लभ सुरीश्वर की है, और इसकी ऊंचाई है 27 फीट। पीस बोले तो शांति, तो शांति की प्रतिमा याद रखना है। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं छठी प्रतिमा पर। छठी प्रतिमा आ चुकी है आपके सामने, स्टेचू ऑफ वननेस। और वननेस बोले तो एकता, और एकता की मूर्ति मध्य प्रदेश में है किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। इसकी जो लेंथ, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है 108 फीट है भाई, 108 फीट इसकी ऊंचाई याद रखना। ठीक है। एकता की मूर्ति स्टेचू ऑफ वननेस कहा जाता है, और मध्य प्रदेश एमपी में है ये आदि गुरु शंकराचार्य। वो अपन ने पढ़ा जो थे आपके रामानुजी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई। आगे देखो, स्टैचू ऑफ नॉलेज। और नॉलेज बोले तो ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान की मूर्ति मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है कहां पर? लातूर महाराष्ट्र में है ये। लातूर महाराष्ट्र में 70 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी भाई? 70 फीट। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ज्ञान की मूर्ति कहा जाता है स्टेचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। क्लियर है। आगे चलते हैं आप 8वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर आती है स्टेचू ऑफ पीस। ये भी पीस है, वो भी पीस थी, वो थी आपके सुरीश्वर। किसकी थी भाई वो पीस? वो थी आपके वल्लभ सुरीश्वर, विजय वल्लभ सुरीश्वर की पाली में। और ये स्टेचू ऑफ पीस है स्वामी रामानुजाचार्य की, जिनकी हैदराबाद तेलंगाना में थी। वो ही श्री रामानुज या रामानुजाचार्य भी आप कह सकते हैं। इन्हीं की प्रतिमा ये जम्मू कश्मीर में भी है। कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है शांति की प्रतिमा। 9 नंबर पर आता है इंपोर्टेंट आपका, इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा काले रंग के ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। ये आपको याद रखना है। यानी जो है ये आपका जो कौन सा पथ? राजपथ। जानते हो इंडिया गेट पर राजपथ, और राजपथ का नया नाम कर दिया है अब कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ। ठीक है। तो कर्तव्य पथ के समीप ये मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है भाई। तो ये कर्तव्य पथ पर है मूर्ति। ठीक है। उसके समीप याद रखना सुभाष चंद्र बोस साहब की। अगला देख लीजिए, लास्ट और 10वीं, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इसे अपन याद करते हैं। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा ये दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। लंबी प्रतिमा बोले तो ऐसे और शयन मुद्रा में वो भी, यानी कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे अपन कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसे शब्द के रूप में एक शब्द महापरिनिर्वाण। तो वो महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी कि शयन मुद्रा में ये मूर्ति है, जैसे कि लंबी प्रतिमा। और ये बोध गया, कहां पर है भाई? बोध गया बिहार में, और बिहार में ये प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। इसकी लंबाई 100 फीट है। कितनी भाई? 100 फीट लंबी है ये, गुरु याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है ये 30 फीट है। कितनी है भाई? 30 फीट इसकी ऊंचाई है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी है भाई, सबसे लंबी है। मूर्तिकार वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऐसे पूछा जा सकता है। बोध गया में स्थापित भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो पिंटू पॉल।
इतना ही याद रखना है, पिंटू पॉल, मूर्तिकार पिंटू पॉल है। कौन है? एक मूर्तिकार अपन ने पढ़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी में, कौन थे? रामवीर सुतार। और यहां पर मूर्तिकार हो जाएंगे पिंटू पॉल, ये आपको याद रखनी। तो ये दोस्तों आज 10 स्टैचू थी। कितनी थी? 10 स्टैचू, और इनके बारे में अपन डिटेल में बात की। एक दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह गए थे उद्घाटन के समय। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा या स्टैचू प्रतिमा, यह कहां पर है? यह है आपके सालवा गांव जोधपुर राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा। क्लियर है? तो आज की ये 10 मिनट में अपन ने 10 स्टैचू पढ़ ली है, भारत की 10 स्टैचू, 10 प्रतिमाएं पढ़ी है। आज तक आपके डाउट था होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे कहता है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसे कहता है, स्टैचू ऑफ वननेस किसे कहता है, स्टैचू ऑफ बिलीफ किसे कहता है। तो वो सब आपका कंफ्यूज देखो एक 10 मिनट में निकल गया। ठीक है, इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेगी अपने पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर जुड़ जाइए। आपको वीडियोस, कंटेंट, नई वैकेंसी पुलिस के बारे में सब कुछ वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।